हेलो बच्चों। तो ये जो मिट्टी होती है इसका अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। ये पेडोलॉजी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से जो है मृदा का अध्ययन करता है और भारत की मृदा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें पोटाश की बहुलता होती है, ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर मिट्टी पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और इस मिट्टी में गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें बहुतायत मात्रा में उत्पन्न होती हैं। दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें जीवाश्म की उपस्थिति अधिक होती है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है और कपास की खेती के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तीसरा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कायांतरित शैलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता पाई जाती है और यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन यानी बंजर के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दाल और मोटे अनाज उत्पन्न होते हैं। चौथा है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है और गहरी लाल लैटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटाश की बहुलता होती है। सफ़ेद लैटराइट की उर्वरकता सबसे कम होती है। इसका रंग सफ़ेद केओलिन के कारण होता है और भूमिगत जलवायु लैटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लैटराइट मिट्टी की सर्वाधिक उपयुक्त खाद्यान्न चाय की खेती है। अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है वह चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है और हवा द्वारा, मिट्टी के अपरदन द्वारा जो है मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में कांटेदार वृक्ष यानी झाड़ियाँ जो हैं वह उगती हैं और जैसे मक्का है, वो नागफनी है, इस टाइप के पौधे और फसलें उगती हैं। और इसके बाद है पीट या जैव मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पर्वतों पर पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में अधिकांशतः जो है वह घने जंगल पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता होती है और विभिन्न प्रकार के औषधि युक्त वृक्ष भी पाए जाते हैं जो कि औषधियों के निर्माण में सहायक होते हैं। और इस प्रकार से भारत की मिट्टी का विभाजन विभिन्न आकार एवं प्रकार के कारण, विभिन्न स्वभाव के कारण, मिट्टियों के स्वभाव के कारण विभिन्न वर्गों में किया गया है। बच्चों, जिस प्रकार से मिट्टी क्या है, भूमि का ही अंग है, अंश है।
भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, हमारी आयु, एक औसत आयु निर्धारित की गई है, मनुष्य की आयु 60 वर्ष। तो उसको गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर हम विभिन्न अवस्थाओं में बांट देते हैं। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक इसी प्रकार से भूमि संसाधन क्या है, मृदा संसाधन क्या है, भूमि संसाधन का ही अंग है। इसकी ऊपरी परत को स्वभाव के कारण, गुण के कारण, कर्म के कारण क्या कहते हैं, मृदा संसाधन कहते हैं। और यह जो है मृदा संसाधन, जैसा कि हम बता चुके हैं कि जंतुओं, जीवों, वनस्पतियों सबके लिए क्या है, अति आवश्यक है। और स्वभाव के आधार पर इसका 8 वर्गों में विभाजन किया गया है। सभी वर्गों में अलग अलग उत्पादन की क्षमता होती है, अलग अलग रंग होते हैं, जैसा कि अभी हमने समझाया है। तो बच्चों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको मृदा संसाधन का अर्थ, परिभाषा, वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।